आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिग हीरो 6। ये एक एनिमेटेड मूवी है। ये मूवी एक लड़के के ऊपर बेस है जिसकी लाइफ में काफी मुश्किलें आती है जिससे वो डील नहीं कर पा रहा था। तभी उसे एक रोबो मिलता है। वो उसकी लाइफ में कैसे खुशी लाता है ये जानने के लिए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक स्ट्रीट फाइट को देखते हैं जिसमें लोग अपने रोबोट्स को आपस में लड़ा रहे होते हैं। यहाँ पर एक रोबो था जिसका नाम यामा होता है जो कई रोबो को लगातार हरा चुका था। तभी यहाँ पर हमें अपनी मूवी का मैन कैरेक्टर नजर आता है जिसका नाम होता है हीरो ओमाडा। वो भी इस रोबो फाइट में पार्टिसिपेट करना चाहता था पर बिना पैसे की फाइट नहीं होती। हीरो बोलता है मेरे पास पैसे हैं। ये सुनकर यामा फाइट के लिए तैयार हो जाता है। देखने में हीरो का रोबो काफी वीक लग रहा था जबकि यामा का रोबो काफी अग्रेसिव और खतरनाक दिख रहा था। अब फाइट शुरू होती है। यामा का रोबो हीरो के रोबो को बुरी तरह हरा देता है। अब हीरो यामा को एक और बार फाइट करने को बोलता है और हीरो और पैसे देता है और फिर से यामा और हीरो के रोबोट के बीच आपस में लड़ाई होती है। हीरो का रोबोट फिर से हारने लगता है। तभी हीरो अपने कंट्रोलर में एक बटन दबाता है जिसके बाद हीरो का रोबोट यामा के रोबोट को बुरी तरीके से हरा देता है। अब यहाँ पर अपने रोबोट के हारने से यामा काफी गुस्सा हो चुका था और वो हीरो से उसके जीते हुए पैसे लेने लगता है। तभी वहाँ पर हीरो का बड़ा भाई टडासी आ जाता है और हीरो को अपने बाइक में बैठाकर ले जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि रोबोट्स की फाइट कराना क्राइम होता है। हीरो और टडासी के बेल के लिए उसकी आंटी आती है क्योंकि हीरो और टडासी के मॉम डैड नहीं होते। अब उनकी आंटी उन्हें घर लाती है। यहाँ पे टडासी हीरो को बोलता है कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल अच्छी चीज़ों में क्यों नहीं लगाते। हीरो बोलता है तो क्या करूँ, तुम्हारी तरह कॉलेज जाऊँ और जो पहले से पता है वो सीखूँ। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हीरो अपनी एज से काफ़ी होशियार होता है। अब हीरो पैसे कमाने के लिए फिर से एक रोबोट फाइट में जाने लगता है। ठीक है फिर मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ और दोनों चले जाते हैं। पर टडासी हीरो को फाइट की जगह से पहले अपने कॉलेज ले आता है ये बोलकर कि मेरे एक सामान को यहाँ से ले जाना है। वहाँ जाकर हीरो हैरान हो जाता है क्योंकि हीरो सोचता था कि कॉलेज बड़ी बोरिंग जगह है जबकि इस कॉलेज में वो देखता है कि यहाँ पर बड़े कूल इन्वेंशन हो रहे थे। टडासी हीरो को अपने दोस्तों से मिलाता है और उनके इन्वेंशन दिखाता है। अब हीरो टडासी से पूछता है कि तुमने क्या बनाया है। तब टडासी हीरो के हाथ में एक डब टेप लगाकर खींच देता है जिससे हीरो के हाथ में रैसेस आ जाते हैं। तभी वहाँ रखे एक डिब्बे से एक रोबोट निकलता है। वो हीरो के हाथ में लगी चोट को ठीक करता है। टडासी ने इस रोबो को दूसरों की हेल्प करने के लिए बनाया था। ये एक नर्सिंग रोबो था। तभी वहाँ पर टडासी के प्रोफेसर आ जाते हैं। वो हीरो के रोबोट को देखते हैं और वो बोलते हैं मैग्नेटिक बेरिंग सर्वोस। तब हीरो बोलता है इनके बारे में और बताऊं। तभी टडासी बताता है कि प्रोफेसर ने ही इनका इन्वेंशन किया है। हीरो बोलता है मतलब आप रॉबर्ट कैलाहन हैं। अब हीरो इस कॉलेज से काफ़ी इम्प्रेस होता है। अब हीरो भी इस कॉलेज में ज्वाइन होना चाहता था। वो टडासी से पूछता है कि मैं कैसे ज्वाइन हो सकता हूँ। तब टडासी बताता है कि हमारे कॉलेज में एक इन्वेंशन कंपटीशन होता है। अगर तुम उसमें पार्टिसिपेट करते हो और प्रोफेसर को तुम्हारा इन्वेंशन पसंद आता है तो तुम कॉलेज में ज्वाइन हो सकते हो। अब हीरो सोचने लगता है कि वो क्या बनाए पर यह आसान नहीं होता। उसे कुछ ऐसा बनाना था जिससे प्रोफेसर इम्प्रेस हो जाए। फाइनली वो डिसाइड कर लेता है कि उसे क्या बनाना है और वो उसे बनाकर कंपटीशन में लाता है। इस काम में टडासी के दोस्त भी उसके मदद करते हैं। अब हीरो की पारी आती है। वो स्टेज में जाते ही नर्वस हो जाता है पर हिम्मत करके अपने इन्वेंशन को इंट्रोड्यूस करता है। हीरो ने माइक्रो रोबोट्स को काबू करने के लिए कंट्रोलर बनाया होता है जिसे दिमाग से कंट्रोल किया जाता था। बहुत सारे माइक्रो रोबोट्स को कंट्रोल करके वो कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और बहुत सी जगहों में काम आ सकते हैं। हीरो जो सोचता था माइक्रो रोबोट्स उसका रूप ले लेते थे। हीरो के इन्वेंशन से एक बड़ा बिजनेसमैन एलेस्टर क्रे काफ़ी इम्प्रेस होता है। वो हीरो से उसके इन्वेंशन खरीदना चाहता था। तभी वहाँ पर प्रोफेसर कैलाहन आते हैं। वो हीरो को सजेशन देते हैं कि तुम अपने इन्वेंशन को गलत हाथों में मत जाने देना और हीरो अपने इन्वेंशन को बेचने से मना कर देता है। अब प्रोफेसर हीरो को कॉलेज की ज्वाइनिंग लेटर देते हैं। अब वो सब बाहर जा ही रहे होते हैं कि उस बिल्डिंग में आग लग जाती है। बाकी सब तो बाहर आ जाते हैं पर प्रोफेसर अंदर ही फंसे होते हैं। इसलिए टडासी उन्हें बचाने के लिए जाता है। हीरो उसे रोकने की कोशिश करता है कि अंदर बहुत खतरा है पर टडासी प्रोफेसर को बचाने चला जाता है और वही होता है जिसका डर था।
वो पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। प्रोफेसर और तदाशी मारे जाते हैं। अब हीरो काफ़ी अकेला हो गया था क्योंकि वो अपने भाई के काफ़ी करीब था। अब वो अपने घर से बाहर नहीं जाता था और अपने भाई के दोस्तों से भी नहीं मिलता था। तभी एक दिन हीरो को बेड से गिरने से चोट लग जाती है और वो नर्सिंग रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और वो रोबोट हीरो से पूछता है, तुम अपने दर्द को 1 से 10 के बीच में कितनी रेटिंग दोगे? और हीरो बोलता है 0। उस रोबोट का नाम बेमैक्स होता है। बेमैक्स हीरो को स्कैन करता है और बताता है कि तुम्हारे अंदर हार्मोन्स चेंज होने के कारण तुम दुखी फील कर रहे हो। बेमैक्स बोलता है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हीरो बोलता है, अपने बॉक्स में चले जाओ। तभी हीरो को अपने द्वारा बनाया गया एक माइक्रो रोबोट मिलता है जो कि किसी से आकर्षित हो रहा होता है। ये काफ़ी अजीब था क्योंकि उस दिन आग में बाकी सभी माइक्रो रोबोट जल गए थे। हीरो को लगता है कि ये माइक्रो रोबोट खराब हो गया है। तभी बेमैक्स उस माइक्रो रोबोट को हाथ में लेकर बोलता है कि ये कहीं जाना चाहता है। तो हीरो बोलता है, तो ले जाओ। इस बात पे बेमैक्स बोलता है, क्या ऐसा करने से तुम्हारा दर्द कम होगा? हीरो हाँ बोलता है और बेमैक्स चला जाता है। हीरो बेमैक्स की हरकतों को देखकर डर जाता है कि कहीं किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए हीरो उसको रोकने के लिए उसके पीछे चला जाता है। वो उसका पीछा करते करते एक गोदाम में पहुंचता है जहां पर हीरो द्वारा बनाए गए माइक्रोबोट्स को दोबारा बनाया जा रहा होता है। ये देखकर हीरो हैरान हो जाता है कि इन्हें कौन बना रहा है। तभी वहां के सभी माइक्रोबोट्स उन पर अटैक करने लगते हैं क्योंकि उन माइक्रोबोट्स को एक मास्क वाला व्यक्ति कंट्रोल कर रहा होता है। अब हीरो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और एक पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस को बताता है कि उस पर माइक्रोबोट्स ने हमला किया है। पर हीरो की बात पर पुलिस यकीन नहीं करता और हीरो और बेमैक्स अपने घर आ जाते हैं। वहाँ बेमैक्स को तदाशी का कैब दिखता है। वो पूछता है, तदाशी कहाँ है? हीरो बोलता है, वो चला गया और कभी नहीं आएगा। हीरो बोलता है, अब भी दर्द होता है। इस बात पर बेमैक्स बोलता है, पर तुम्हें तो कोई चोट नहीं लगी। हीरो बोलता है, ये अलग दर्द है। अब बेमैक्स बोलता है कि मैं तुम्हें ठीक किए बिना नहीं जाऊंगा। अब हीरो को शक होता है कि वो आग गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी ताकि हमें लगे कि सब माइक्रोबोट्स नष्ट हो गए और उसी आग की वजह से तदाशी की मौत हुई। अब हीरो उस कातिल का पता लगाने के लिए बेमैक्स में बदलाव करता है क्योंकि पहले वाले बेमैक्स को फाइट करना नहीं आता। हीरो बेमैक्स को लड़ना सिखाता है और धांसू गैजेट्स से लोड करता है और उस हथियारे को ढूंढने चला जाता है। वो फिर से उस गोदाम में आते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। पर हीरो के पास एक माइक्रोबोट होता है जो दूसरे माइक्रोबोट से आकर्षित हो रहा होता है। उस माइक्रोबोट का पीछा करने पर हीरो को फाइनली वो कातिल दिख जाता है जो समुद्र से कुछ मशीन के पार्ट्स निकाल रहा होता है और हीरो उसे छुपकर देख रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पर तदाशी के दोस्त आ जाते हैं क्योंकि बेमैक्स ने उन्हें मैसेज किया था कि हीरो को तुम्हारी ज़रूरत है। तभी वो मास्क वाला आदमी उन सब को देख लेता है और उन सभी को मारने की कोशिश करता है। अब वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं क्योंकि बेमैक्स अकेला उस कातिल को हरा नहीं पा रहा था। अब वो वापस घर आ जाते हैं जहाँ हीरो को आइडिया आता है कि बेमैक्स अकेले उसे नहीं हरा सकता, हम सबको मिलकर उसे हराना होगा। अब वो सब अपने अपने बनाए गए इन्वेंशन को अपने सूट में फिट करते हैं और बेमैक्स को और अपडेट करते हैं। अब हीरो और बेमैक्स पूरे सिटी को स्कैन करते हैं और उसे उस कातिल का पता चल जाता है। वो एक आइलैंड पे होता है। उस आइलैंड में जाने पर उन्हें एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखता है जिसे तोड़कर वो अंदर जाते हैं। ये अंदर से एक लैब की तरह दिख रहा होता है पर यहाँ पर ब्लास्ट हुआ होता है। अब उन सभी को एक सीसीटीवी का रूम दिखता है जिसके अंदर यहाँ हो रहे एक्सपेरिमेंट की सारी रिकॉर्डिंग होती है। उस रिकॉर्डिंग में एलिस्टर क्रे नज़र आते हैं जो कि टेलीपोर्टेशन पर काम कर रहे थे। एलिस्टर क्रे अपने इस यंत्र को चेक करने के लिए एक लड़की को उसके अंदर भेजते हैं पर वो लड़की दूसरी ओर से बाहर नहीं आती और टाइम लैब में फंस जाती है और तभी वो यंत्र शॉर्ट हो जाता है। अब हीरो समझ जाता है कि इसलिए सरकार ने एलिस्टर क्रे के एक्सपेरिमेंट को बंद करवा दिया और उसके यंत्र को जब्त कर लिया। अब हीरो को लगता है कि वो मास्क वाला कातिल ज़रूर एलिस्टर क्रे होगा क्योंकि वो मेरे माइक्रोबोट्स को यूज़ करके अपने उस यंत्र को दोबारा चुराना चाहता था। तभी वहाँ पर वो मास्क वाला आ जाता है और उन सभी पर हमला कर देता है। अब हीरो के सभी साथी उस मास्क वाले को पकड़ने की कोशिश करते हैं
और आखिरकार वो कामयाब होते हैं और हीरो उसका मास्क उतारता है। हीरो को लगता था कि वो एलिस्टर क्रे होगा, पर वो नहीं था। वो मास्क वाला व्यक्ति प्रोफेसर कैलाहैन होते हैं। उसे देखकर हीरो बोलता है, आप तो आग में जल गए थे। इस बात पे कैलाहैन बोलता है, मेरे पास तुम्हारे माइक्रोबोट्स थे। कैलाहैन बोलता है, मैंने तो आग जानबूझकर लगाई थी ताकि तुम्हें लगे कि सब माइक्रोबोट जलकर नष्ट हो चुके हैं। और प्रोफेसर कैलाहैन हीरो से कंट्रोलर मांगने लगता है, पर हीरो बोलता है, पर तरासी आपको बचाने गया था। तो कैलाहैन बोलता है, तो मैं क्या करूं, मैंने उसे नहीं बोला था मुझे बचाने को। और कैलाहैन हीरो से कंट्रोलर लेकर भाग जाता है। अब हीरो और उसके साथी सोच रहे होते हैं कि कैलाहैन को इन माइक्रोबोट्स की इतनी ज़रूरत क्यों है। तभी उनमें से एक जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देख रहा था वो बोलता है कि एलिस्टर क्रे के एक्सपेरिमेंट में जिस लड़की को भेजा गया था वो प्रोफेसर कैलाहैन की बेटी थी, जो एलिस्टर क्रे के फालतू एक्सपेरिमेंट की वजह से गायब हो जाती है। इसलिए प्रोफेसर कैलाहैन एलिस्टर क्रे से बदला लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें तुम्हारे माइक्रो रोबोट्स की ज़रूरत है। अब हीरो और उनके साथी उन्हें रोकने जाते हैं। अगले सीन में हम प्रोफेसर कैलाहैन को देखते हैं, जो उसी मशीन को जोड़कर लाया होता है जिसकी वजह से उसकी बेटी गायब हुई होती है। कैलाहैन एलिस्टर क्रे और उसकी पूरी संपत्ति को उस टेलीपोर्टेशन मशीन के अंदर फेंकना चाहता था। तभी वहाँ पर हीरो और उसके साथी आ जाते हैं। वो कैलाहैन को रोकने लगते हैं, पर उन्हें रोकना इतना आसान नहीं था। बड़ी मुश्किलों से वो कैलाहैन का कंट्रोलर छीन लेते हैं और वो टेलीपोर्टेशन मशीन बंद करने ही वाले होते हैं कि बेमैक्स बोलता है कि उसके अंदर एक लड़की है जो कि शायद प्रोफेसर की बेटी होती है। वो लड़की हाइपर स्लीपिंग मोड में फंसी होती है। अब हीरो और बेमैक्स उसे बचाने चले जाते हैं और उस लड़की के शिप को लेकर बाहर आ ही रहे होते हैं कि बेमैक्स की टक्कर एक पत्थर से हो जाती है, जिससे बेमैक्स के थ्रस्टर टूट जाते हैं। अब बेमैक्स बोलता है कि अब बाहर जाने का एक ही रास्ता है, तुम मेरे हाथ के थ्रस्टर के सहारे निकल सकते हो। और बेमैक्स थ्रस्टर चालू करता है। अब हीरो और वो लड़की उस ट्रांसपोर्टिंग मशीन से निकल जाते हैं और बेमैक्स वहीं फंस जाता है। हीरो के निकलते ही वो ट्रांसपोर्टिंग मशीन ब्लास्ट हो जाती है। अब पुलिस आकर कैलाहैन को ले जाती है। अब हीरो फाइनली कॉलेज जाना शुरू करता है। वहाँ उसे तदाशी के लैब में बेमैक्स की कोडिंग मिलती है। अब हीरो बहुत खुश होता है क्योंकि हीरो बेमैक्स को अब दोबारा बना लेता है। अब वो सब मिलकर सिटी में हो रहे क्राइम को कम करते हैं। इस तरह ये मूवी ख़त्म होती है। If you like this video, please share and subscribe my channel. Thank you.